जय श्री कृष्णा। दो सहेलियां थी। एक ब्राह्मणी थी और एक जैन थी। ब्राह्मणी के घर में लड्डू गोपाल थे, जिनकी वो बड़े प्रेम से सेवा करती थी। उन्हें उठाती, दूध का भोग लगाती, फिर नहलाती, श्रृंगार करती, भोजन करवाती, इस तरह लाड़ लड़ाती। शाम को दोनों सहेलियां बगीचे में घूमने जाती। जैन महिला के घर में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। वो भक्त थी अपने गुरु की, उनके वचनों को प्रेम से सुनती और पढ़ती थी। दोनों महिलाओं के जीवन में भक्ति तो थी, पर अलग अलग रूप में। एक दिन ब्राह्मणी को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। उसने ये बात अपनी सहेली को बताई। सहेली बड़ी खुश हुई। जरूर जाओ, हालांकि मैं तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रहूंगी, पर तुम जरूर जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी। वृद्ध ब्राह्मणी ने सहेली से कहा, जाना तो चाहती हूँ बहन, पर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। उनको साथ लेकर जाती हूँ तो रास्ते में उनकी सेवा अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। मेरा लल्ला थक भी बहुत जाएगा। तीर्थ में तो कष्ट आते ही हैं। जैन महिला बोली, बहन वैसे तो मुझे तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा करना आता नहीं, पर तुम एक दो दिन में मुझे सिखा दो। जब तक तुम तीर्थ करके आती हो, मैं तुम्हारे लल्ला को संभाल लूंगी। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने एक दो दिन में लड्डू गोपाल की सेवा की सारी क्रिया जैन सहेली को सिखा दी और लड्डू गोपाल से विदा लेकर 1 महीने की तीर्थ यात्रा पर चली गई। अब जैन महिला सहेली के लड्डू गोपाल और उनका सारा सामान लेकर स्वयं के घर आ गई। एक चौकी पर उन्हें बिठाया, शाम को भोजन का भोग लगाया और शयन करवा दिया। पहली बार लड्डू गोपाल को देखा था, हमेशा कपड़ों से ढके हुए ही देखा था। आज जब पहली बार सुलाने लगी तो उनके पाँव देखे। सोचा ऐसे पाँव मोड़कर ही सोते होंगे। सवेरे लल्ला को उठा दिया, दूध का भोग रखा। तब नहाने का समय हुआ, परात में बिठा दिया, मल मल कर स्नान करवाया। तब देखा लल्ला के पाँव मुड़े हुए ही हैं। 2 दिन तक देखा लल्ला पाँव मोड़ कर ही बैठे हैं, भोग भी ऐसे ही लेते हैं, नहाते भी ऐसे ही हैं और तो रात को सोते भी ऐसे ही हैं। उसने सोचा, ब्राह्मणी सहेली के जाने से कहीं बीमार तो नहीं हो गए, सदमे से कहीं पाँव ही ना मुड़ गए हों। आज से मैं इनके पाँवों की मालिश करूंगी। अब जैन महिला पूरे दिन में 3 बार गर्म तेल की मालिश बड़े ही प्रेम से करने लगी। मालिश के बाद गुनगुने पानी से सेक भी करती, भोग में भी काढ़ा वगैरह पिलाती, ब्राह्मणी की बातें करती, जिससे लल्ला का मन बहल जाए। रात और दिन जैन महिला लड्डू गोपाल की चिंता में लगी रहती, उनका सारे दिन ध्यान रखती, देखती रहती पाँव में सुधार हो रहा है या नहीं। वे लड्डू गोपाल से कहती, लल्ला ठीक से खड़े हो जाओ, मेरी सहेली आकर क्या सोचेगी कि मैंने तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं की, तुम्हें पाँव की बीमारी हो गई। ओ मेरे प्यारी सहेली के लल्ला, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। दिन पर दिन बीत रहे थे। जैन महिला का लल्ला के प्रति अनुराग बढ़ता ही जा रहा था और चिंता भी बढ़ती जा रही थी। सहेली के आने का दिन भी आ गया। रात भर रोते रोते लल्ला को शयन करवा कर वहीं उनके पास सो गई। लल्ला, सुबह सहेली आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। अभी सुबह हुई भी नहीं कि ब्राह्मणी ने सहेली का द्वार खटखटाया। जैन महिला ने दरवाज़ा खोला। सामने सहेली को देखकर दोनों गले मिली। ब्राह्मणी को अंदर लाई, चाय पानी पिलाया, खूब बातें की। इतने में ही सवेरा हो गया। घर की चाबी ली और घर जाकर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने लड्डू गोपाल को लेने ब्राह्मणी वापस आ गई। जैन महिला ने लल्ला को प्यार से उठाया, बोली, लल्ला देख तो सही, तेरी अम्मा आ गई हैं। ब्राह्मणी ने प्यार से लल्ला के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें उठाया। लड्डू गोपाल के दोनों पैर सीधे हो गए थे। वे सीधे खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मणी चौंक पड़ी, ये मेरे ही लड्डू गोपाल हैं? आश्चर्य से पूछा। जैन महिला ने रोते रोते कहा, गुरु का बहुत धन्यवाद, जो तुम्हारे लड्डू गोपाल के पाँव ठीक हो गए। जब से तुम गई थी ना, इनके दोनों पाँव मुड़ गए थे। मैंने दिन में 3 3 बार इनके पाँव की मालिश की, तब जाकर अब सीधे हुए हैं। मैं तो रोती रहती थी, तुम जब आओगी लल्ला के पाँव मुड़े हुए देखोगी तो क्या सोचोगी, मैंने इनकी सेवा भी ठीक से नहीं की, इन्हें बीमार कर दिया, परंतु अब ये ठीक हो गए हैं। ब्राह्मणी सख्ते की हालत में आ गई। उसके लड्डू गोपाल तो हमेशा से ही बैठी हुई मुद्रा में ही रहते थे, पर मेरी सहेली के प्रेम की मालिश से सीधे खड़े हो गए। ब्राह्मणी जैन महिला के कदमों में गिर पड़ी।
बोली, सखी तू धन्य है तेरा प्रेम और तेरी सेवा। तब ब्राह्मणी ने जैन सहेली को पूरी सच्चाई बताई। जैन महिला सब कुछ सुनकर चौंक पड़ी और हंस पड़ी। गोपाल जी के प्रति उसका ममत्व और प्रेम बहुत बढ़ गया। अब लड्डू गोपाल की एक नहीं दो दो माएँ थी जो उससे बहुत लाड लड़ाती थी। जय हो लड्डू गोपाल की। राधे